सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम एक नई पोम को हम डिस्कस करेंगे। ये 10th क्लास की पोम है और उस पोम का नाम है अमांडा। अमांडा एक लड़की का नाम है। और सबसे पहले हम इसके पोइट की हम बात करते हैं कि इस पोम के पोइट कौन है। इस पोम के जो पोइट हैं दैट इज़ रोविन क्लेन। रोविन क्लेन जो हैं इनका जो वॉन जो हुआ है वो 1936 में हुआ है और ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। और शी वॉज बॉर्न इन कैम्सी और इसका जो जन्म जो हुआ है वो कैम्सी में हुआ है इन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो रहती है मेलबर्न में रहती है। मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक कॉस्टली सिटी है। तो हम ये पोम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सी इस पोम की थीम के बारे में बताता हूँ कि ये पोम एक्चुअली है किस चीज़ के बारे में। ये कविता जो है ये अमांडा नाम की एक छोटी लड़की की कहानी को बताती है और जो बड़े होने की कठिनाइयों का सामना करती है। देखो जैसे उसका ग्रोथ हो रहा होता है तो उसको डिफ़िकल्टीज आती हैं उसकी लाइफ में। और जब उसकी माँ उससे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने की उम्मीद करती है, जब वो ये सोचती है कि रिस्पॉन्सिबली थोड़ा सा व्यवहार करें, तो वो बड़े होने के अपनी ड्यूटी से वो भागती है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। Every child feels that she is controlled and instructed not to do one things or another। देखो हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपको भी ऐसे लगता होगा कि घर में भाई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमको कंट्रोल्ड किए जा रहे हैं। एंड यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। curtailed का मतलब होता है रिड्यूस। और आपको ये लगता है कि हमारे घर में भाई जो वैल्यू जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। हम जो काम करना चाहते हैं, हमारी जो फ्रीडम जो है, हमारी जो स्वतंत्रता जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। हमारी तो कोई फ्रीडम ही नहीं बची है। सो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू व्हाट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप एक लिस्ट तैयार करो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको नहीं करना देना चाहते हैं। टू रीड द पोम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट्स स्टंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो इस पोम को हम रीड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पोम को एक्सप्लेन करूँगा। इस वाली वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन पे काम करेंगे और जब इसकी मैं एक दो वीडियो बनाऊँगा, जब दूसरी वीडियो जब रहेगी तो हम इसके लिटरेरी डिवाइस की हम बात करेंगे, पोइटिक डिवाइस की हम बात करेंगे। और इसके नीचे जो इसके क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगली पोम में। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि डोंट वाइड योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब देखो ये क्या दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है ये वाला जो है, देर इज़ अ लैंग्विड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये अमांडा की सोच है। यहाँ पे अमांडा क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो ब्रैकेट में जो दे रखा है आपको, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये एक्चुअली अमांडा ऐसे सोच रही है। तो सबसे पहले जो है हम इसके थोड़े से मीनिंग्स पे हम बात करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डोंट वाइट योर नेल अमांडा। अब वो उसकी मदर जो है वो अमांडा को बोल रही है कि अपने नाखून मत चबाओ। डोंट वाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच। देखो हंच का मतलब क्या होता है, हंच का मतलब होता है बेंट। हंच का मतलब होता है बेंट। योर शोल्डर अमांडा, भाई अपने शोल्डर मीन कंधे, अपने शोल्डर को आप बेंड करके, मतलब उन शोल्डर को आप बेंड मत करो अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लॉचिंग का मतलब क्या होता है, सिटिंग इन अ लेजी वे। इसका मतलब होता है सिटिंग इन अ लेजी वे। अभी बोल रहे कि भाई आप लेजी वे में मत बैठो, आप स्ट्रेट बैठो अमांडा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, आप अपने कंधों को झुका के मत बैठो अमांडा, और आप लेजी वे में मत बैठो, आप स्ट्रेट बैठो। ये अमांडा को ये जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और आगे जो है ये अमांडा की सोच है। अमांडा के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी देखो एक अलग ही दुनिया चल रही है। वो क्या बोल रहे हैं कि देर इज़ अ लैंग्विड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब क्या होता है, लैंग्विड का मतलब होता है लाइक एस रिलैक्स्ड। इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड। और ये इमराल्ड सी क्या होता है, इमराल्ड यहाँ पे क्या है कि ग्रीन कलर, इमराल्ड जो है यहाँ पे क्या बताया गया, ये ग्रीन कलर को बताया गया।
सोल मीन अकेला, और इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है? इनहेबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट, मतलब वहाँ का निवासी। और मरमेड, मरमेड आपने देखा होगा, जो जलपरी हम जिसको बोलते हैं। और ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कैरिड स्लोली बाय द वाटर, कैरिड स्लोली बाय द वाटर। और ये ब्लिसफुली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली। ब्लिसफुली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली। अब देखो यहाँ पे अमांडा क्या सोच रही है कि देर इज अ लैंग्वुड इमराल्ड सी। अब ये सोचते कि भाई वहाँ पे क्या रहेगा? लैंग्वुड में एक रिलैक्स्ड एक ग्रीन सी रहेगा, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पे अकेली मैं ही वहाँ पे होंगी, है ना। सोल इनहेबिटेंट इज मी, और जो वहाँ की जो रेजिडेंट जो होगी वो अकेले मैं ही होंगी। अब मरमेड मीन एक जलपरी की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो मीन मैं वहाँ पे उस पानी पे हैप्पीली क्या करूँगी? ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्टिंग करूँगी, वहाँ पे मूव करूँगी। तो ये अमांडा के जो माइंड में जो चल रहा है, ये इसके बारे में बात कर रही है यहाँ पे। अमांडा ये सोच रहे हैं कि भाई एक जो है एक लैंग्विड इमराल्ड सी होगा, एक रिलैक्स्ड समुंदर होगा, वहाँ पर अकेली मैं ही रहूँगी, और वहाँ पे जलपरी की तरह पे मैं उस पानी पे हैप्पीली वहाँ पे मूव कर रही होंगी। अगला क्या कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्या आपने अपना होमवर्क कर दिया है? अमांडा, क्या आपने होमवर्क कर लिया है? अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या अपने रूम को आपने साफ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैंने आपको बोला था कि आपको अपने शूज़ को क्लीन करना है, क्या आपने वो कर लिया है? अब ये जो है यहाँ पर अमांडा की मदर उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रही है, तो यहाँ पे उसको काम दे रखा होगा कोई, तो उसके बारे में वो पूछ रही है यहाँ पे। अब देखो फिर यहाँ पे अमांडा क्या सोच रही है? अमांडा सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। हस्ट का मतलब क्या होता है? हस्ट का मतलब होता है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, बिल्कुल शांत प्लेस, राइट। और यहाँ पे ऑर्फन मीन होता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब ऑर्फन, अनाथ। तो ये क्या सोचते हैं कि भाई आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूम रही हूँ, रोम मीन होता है घूमना, अ पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और मैं अपने नंगे पैरों से मैं क्या वहाँ पर बना रही होंगी? पैटर्न बना रही होंगी, किसके? सॉफ्ट डस्ट के, विद माई हस्ट मीन उस क्वाइट स्टिल प्लेस पे। द साइलेंस इज गोल्डन, वहाँ पर साइलेंस रहेगी, कंप्लीटली साइलेंस रहेगी, और वहाँ पर फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ पर फ्रीडम रहेगी। तो अमांडा यहाँ पे क्या सोच रही है कि काश मैं अगर अनाथ होती तो वहाँ पर क्या करती? अकेले घूम रही होती, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं होता, तो मैं वहाँ पे वो सॉफ्ट डस्ट के पैटर्न वहाँ पर बना रही होती, और मुझे वहाँ पर क्या होती? वो कंप्लीटली वहाँ पर आज़ादी होती, कंप्लीटली वहाँ पे फ्रीडम होती। अच्छा, अब हम थर्ड स्टेंजास पे आते हैं। थर्ड स्टेंजा जो है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। नीचे फिर ये जो है वो अमांडा की फीलिंग यहाँ पे दे रखी है, तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये क्या बोल रहे कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यहाँ पे फिर इसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि मैं अमांडा चॉकलेट मत खाओ, मैंने आपको बोला कि चॉकलेट नहीं खाना है। रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी का मतलब होता है पिंपल, एक्नी का मतलब होता है पिंपल। जैसे हम ग्रोथ, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो वो फेस पे वो पिंपल जैसे आने शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं अपने वो पिंपल्स को याद करो अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या आप मेरे और देखोगे? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे से देख के बात करो। यहाँ पे अमांडा फिर क्या सोच रही है कि आई एम रूपंजल। रूपंजल आपने देखी होगी, लाइक एज अ गर्ल इन द फेरी टेल बाय ब्रदर्स क्रिम, है ना। वो जो एक आपने वो उसका वो फेरी टेल सुनी होगी कि उसके गोल्डन सुनहरी बाल होते हैं, और फिर वो एक टावर पे उसको एक डाइन वहाँ पर लेके चली जाती है, और वो अपने वो सुनहरी बाल वो नीचे गिराती है, और वो उससे ऊपर चढ़कर वो ऊपर आती है ना। तो ये रूपंजल की आपने टेल सुनी होगी, तो उसको रूपंजल एक बार सर्च करना यूट्यूब पे, गूगल पे, आप उसको रीड आउट करना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे कि आई एम रूपंजल,
भाई मैं रुपंजल, मतलब ये अमांडा की फिर थिंकिंग है कि मैं रुपंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंकुल एंड रेयर। ट्रैंकुल का मतलब होता है काम। ट्रैंकुल का मतलब क्या होता है? काम, बिल्कुल शांत, स्टिल, राइट, क्वाइट। तो बोलते हैं उस टावर में बिल्कुल मैं शांति के साथ रहूँगी, बिल्कुल वहाँ पे काम रहेगी, क्वाइट प्लेस रहेगा। आई विल सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब बोलते मैं क्या करूँगी वहाँ पर, नीचे अपने हेयर नहीं करूँगी, अपने जो ब्राइट हेयर हैं वो नीचे नहीं करूँगी, वो उस चुड़ैल को ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये रुपंजल जो है, ये जो अमांडा जो है वो इस तरह का जो है वो सोच रही है यहाँ पे कि मैं एक रुपंजल हूँ, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उस टावर पे हूँगी, बिल्कुल साइलेंट प्लेस है वो, वहाँ पर रहूँगी, और मैं नीचे अपने ब्राइट हेयर जो है वो नहीं करूँगी। ये जो लास्ट स्टंजा जो है, लास्ट ये है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब यहाँ पे सल्किंग का मतलब क्या होता है? सल्किंग का मतलब होता है बी इन अ बैड मूड, बी इन अ बैड मूड। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, भाई तुमने जो ये बैड मूड बना रखा है ना, इसको स्टॉप करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप जो है ना वो हमेशा मूडी रहते हो। मूडी का मतलब होता है अनस्टेबल, मूडी का मतलब होता है अनस्टेबल, आप हमेशा अनस्टेबल रहते हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। नैग का मतलब क्या होता है? हरास करना। तो बोलते हर कोई सोचेगा कि मैं आपको तंग करती हूँ, मैं आपको हरास करती हूँ। तो ये जो है वो एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई ये सोचेगा कि मैं आपको हरास कर रही हूँ। तो ये थी कंप्लीट हमारी पोम अमांडा। और इसमें जो है अमांडा को ऐसे लगता है कि उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर लिया गया है और वो फ्रीडम चाहती है। और देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ को सीख लेना है, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको डांट रहे हैं, सो यू आर वन ऑफ द लकी, क्योंकि आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। अभी तक आप एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, आपको कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर, कोई भी आपको गलत काम करवाने के लिए आपको लालच देकर आप उसको आप वो कर लोगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको जो डांट जो मिलती है ना वो आपके भले के लिए है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है। तो यहाँ पर अमांडा को भी इस तरह का वहाँ पे फील हो रहा है कि मेरी फ्रीडम को कर्टेल कर लिया गया है, मेरी फ्रीडम को रिड्यूस कर लिया गया है। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। अब जो हमारे अगली वाला जो वीडियो जो आएगा उसमें हम बात करेंगे, इन वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, और साथ में हम जो वो पोइटिक डिवाइस की हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ हुआ है। सो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।